क्या आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं? यानी कि अगर आपका लाइफ का टारगेट है आईएएस पीसीएस बनना, इंजीनियर डॉक्टर बनना या फिर ऐसा ही कोई ऐसा एग्जाम्स क्रैक करना जिसमें बहुत ही ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है, तो आपको अगर ये देखना है कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में इन नंबरों का योग है कि नहीं है, यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी या फिर आप ऐसे किसी प्राइवेट जॉब में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि इन नंबरों का आपके डेट ऑफ बर्थ में कितना योगदान है। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम श्री शुक्ला। मैं हूं एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट और आज मैं बात करने जा रही हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और वो है गवर्नमेंट जॉब के ऊपर कि यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के कितने योग बनते हैं, आपके मूलांक के अकॉर्डिंग आपके लिए गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब बेस्ट है या फिर आपके लिए बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा बेस्ट साबित होगा। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। वेलकम टू शुक्ला न्यूमरोलॉजी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। गवर्नमेंट जॉब आज के समय का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब को लेकर के बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है। हर किसी का ड्रीम है आज के समय में, वो लाइफ में एक डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस पीसीएस बनना सभी का एक ड्रीम शामिल है। कोई सीए क्लियर करना चाहता है, कोई लॉ के फील्ड में जाना चाहता है और कोई जज बनना चाहता है। तो हमारे डेट ऑफ बर्थ में इन अंकों के द्वारा हमें देखना है कि हम लाइफ में किस चीज में जाएं जो हमें लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिले, क्योंकि आजकल के युवाओं में बहुत ही ज्यादा देखें तो एक भटकाव है क्योंकि सबकी पसंद बहुत से चीजें हैं, एक ही चीज पे फोकस नहीं हो पाता क्योंकि डॉक्टरी भी पसंद है, इंजीनियरिंग भी पसंद है। तो इसलिए अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम अपने प्रोफेशन का चुनाव करते हैं तो हमें लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं आपको 3 तरह के पार्ट में डिवाइड करके बात बताने जा रही हूँ। सबसे पहला है कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके जीवन में गवर्नमेंट जॉब के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हम बेसिकली समझे तो ये जो डिपार्टमेंट है ये मिला है किस प्लैनेट को, ये मिला है सैटर्न प्लैनेट को, यानी कि नंबर 8 को। जी हाँ, आप जान करके खुश हो जाइए क्योंकि ये वही नंबर है जिसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग नंबर कहा जाता है और उसका मैंने सीधा सा आंसर यही दिया है कि वो इसलिए क्योंकि नंबर 8 का जो नंबर है ये आपसे कहता है कि बहुत ही ज्यादा लाइफ में डिसिप्लिन लेकर के आइए, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करिए और साथ ही साथ आप अपने टारगेट पे फोकस रखिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और सबके साथ में बहुत ही भला व्यवहार करिए। यानी कि सिर्फ आपको भला सबके साथ में काम नहीं करना है, आपको मन से भी सबके लिए बहुत ही अच्छा होने की जरूरत है, तभी आपके कर्मों का बहुत ही अच्छा फल मिलता है। इसीलिए नंबर 8 को इतना ज्यादा इस तरह से नेगेटिव बोला जाता है। नंबर 8 सैटर्न का नंबर होता है और जिसके भी लाइफ में नंबर 8 उसका अगर मूलांक या भाग्यांक बन करके आ जाता है तो और भी ज्यादा ये पावरफुल योग बनाने लगता है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपकी डेट में, मंथ में या ईयर में भी आता है तो भी ये आपके गवर्नमेंट जॉब के बहुत ही ज्यादा जबरदस्त योग बनाता है। लेकिन सपोज के लिए अगर नंबर 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या करें, परेशानी की कोई बात नहीं है क्योंकि अगर नंबर 8 प्रेजेंट नहीं है तो अगर उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होता है, एक पूरक नंबर है और वो है नंबर 5। तो कहीं ना कहीं अगर आपके मूलांक या भाग्यांक के रूप में नंबर 5 है या फिर आपकी डेट में, मंथ में, ईयर में कहीं ना कहीं नंबर 5 है तो भी आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब के बहुत ही ज्यादा प्रबल योग बनते हैं। लेकिन अगर कहीं आपकी मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन कहीं 8-5 या 5-8 का हो जाता है या फिर आपकी डेट मंथ एंड ईयर में भी ये नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि नंबर 8 भी है, नंबर 5 भी है, तो आप समझिए कि आपके लाइफ में आपके गवर्नमेंट जॉब के योग बहुत ही ज्यादा प्रबल हो गए हैं और आपके गवर्नमेंट जॉब जरूर लगेगी। अब मैं बात करने जा रही हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर के बारे में और है वो नंबर 3। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मूलांक या भाग्यांक बन करके या फिर आपकी डेट में, मंथ में या ईयर में कहीं ना कहीं नंबर 3 यानी कि जुपिटर का नंबर आ गया है तो भी आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ज्ञान होगा और इस नॉलेज से आप कोई भी एग्जाम बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। नंबर 3 के साथ साथ नंबर 7
यानी कि केतु का नंबर भी अगर आपके मूलांक या भाग्यांक में या फिर आपके डेट मंथ या ईयर में कहीं से आ जाता है तो भी आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा नॉलेज आ जाता है। वो ऐसा कि नंबर 3 होता है नॉलेज का और नंबर 7 होता है विजडम का। तो नॉलेज और विजडम यानी बुद्धि और बुद्धिमत्ता का साथ हो जाता है तो आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आसानी से क्रैक करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अब मैं बात करने जा रही हूँ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एक तीसरे बहुत ही जबरदस्त योग की, यानी कि न्यूमरोलॉजी में एक जो लूशु ग्रिड चार्ट बनता है उसमें नंबर होता है नंबर 4, नंबर 9 एंड नंबर 2। ये एक माइंड प्लेन होता है। कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में अगर ये लूशु ग्रिड का ये माइंड का प्लेन बनना है तो भी आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा आपके नॉलेज यानी कि आपका माइंड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। आपका माइंड वो काबिलियत रखता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, उसको आसानी से सीख सकते हैं। आपका माइंड बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाता है। लेकिन अगर इस प्लेन के अंदर कहीं ना कहीं 2 नंबर अगर प्रेजेंट है, 1 नंबर एब्सेंट है तो कोई बात नहीं, तब भी आपके अंदर वो प्रबल योग बनता है। इस तरह से अगर हम देखें तो 3 कॉम्बिनेशन है, यानी कि नंबर 8 और नंबर 5 इन दोनों में से किसी एक नंबर का भी प्रेजेंट अगर है तो बहुत ही ज्यादा आपके जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। नंबर 3, नंबर 7 इन दोनों में से अगर दोनों नंबर प्रेजेंट है या नंबर कोई एक भी प्रेजेंट है तब भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और तीसरा जो न्यूमरोलॉजी का लूशु ग्रिड का एक प्लेन होता है माइंड प्लेन, उसमें से नंबर 4, नंबर 9 एंड नंबर 2 इन तीनों में से कोई 2 नंबर भी अगर प्रेजेंट है तो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा सिंबल बन करके आता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इन नंबरों में से कौन से नंबर होने चाहिए कौन से नंबर नहीं होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 या नंबर 5 दोनों में से एक नंबर का प्रेजेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इन दोनों में से एक भी नंबर प्रेजेंट है तो योग बहुत ही प्रबल है, अगर दोनों ही आ जाते हैं तो और भी ज्यादा योग बनने लगते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही नंबर प्रेजेंट नहीं है तो फिर गवर्नमेंट जॉब का योग थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका वीक हो जाता है। ऐसे में आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, यानी कि आप डॉक्टर की क्लियर करके नीट की पढ़ाई करके आप जो है अपना खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लॉ में फील्ड में जाकर के आप खुद का एडवोकेट से रिलेटेड आप अपना काम कर सकते हैं, सीए से रिलेटेड आप खुद का काम कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप प्राइवेट फील्ड में अपने लिए बहुत ही ज्यादा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके आप अपने लिए प्रोफेशन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही क्लियर कर दिया कि किन नंबरों का योगदान होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए और किन नंबरों से आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ही अच्छी जॉब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक कि आपके डेट ऑफ बर्थ में गवर्नमेंट जॉब के कितने योग बन रहे हैं और प्राइवेट जॉब के लिए आपको किन नंबरों को देख करके जाना चाहिए। उम्मीद है आज का हमारा वीडियो टॉपिक आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर और जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बनाए गए जितने वीडियोस हैं सभी आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस, नॉलेज एंड ग्रोथ देने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसे ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक लेकर के मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।